चौरानवे 22 मॉर्निंग बेटा, 32 गुड मॉर्निंग। नहीं रुक जा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग आवाज सर। आ रही है बेटा मेरी आपके पास में? हाँ सर। नहीं सर। आवाज नहीं आ गुड रही है? मॉर्निंग सर। आ रही है सर। कनेक्ट गुड मॉर्निंग सर। एक बार कनेक्ट कीजिए बेटा, कनेक्ट करें बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। कनेक्ट हो जाओ बेटा, कनेक्ट हो जाओ एक बार। गुड मॉर्निंग बेटा। आप सुन पा रहे हो बेटा? गुड मेरे को मॉर्निंग आवाज आ रही है सर। आप तक बेटा? बेटा आवाज आ रही है ना आप तक मेरी? हाँ सर। यस सर। यस सर। कंटिन्यू करें बेटा क्लास को। यस सर। यस बेटा सर क्लास कंटिन्यू करें। सुन पा रहे हो बेटा मेरे को आप लोग? ठीक है बेटा। यस सर। चलिए बेटा, बेटा आज का जो टॉपिक हमारा होगा वो है, सिंपल सा टॉपिक है सर, गुरुत्वाकर्षण नियम। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? सर हम बात कर रहे हैं गुरुत्वाकर्षण नियम। सर क्या है गुरुत्वाकर्षण नियम? तो देखो बेटा, गुरुत्वाकर्षण नियम का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारे रेगुलर लाइफ में। अगर हम रेगुलर लाइफ में देखें या हमारे ब्रह्मांड का स्ट्रक्चर हमें अगर समझना है तो सर इसमें गुरुत्वाकर्षण नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है बेटा। ठीक है, और ये नियम क्या कहता है? ये नियम ये कहता है कि सर प्रत्येक दो पार्टिकल या कोई भी दो पिंड हैं सर, वो आपस में एक दूसरे को ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं। कोई भी दो पिंड हैं आपस में सर, वो एक दूसरे को क्या करते हैं सर? फोर्स लगाते हैं, एक बल लगाते हैं, एक दूसरे को अपनी ओर क्या करते हैं बेटा? आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं बेटा? वो अपने आप को एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सपोज करो कि हमने लिया सर ये m1 द्रव्यमान का एक पार्टिकल है सर, दूसरा हमने लिया सर ये है m2 द्रव्यमान का एक पार्टिकल है। ठीक है, और माना सर इसकी बीच की डिस्टेंस कितनी? r है। डिस्टेंस कितनी है सर? r है। तो ये हमने दो द्रव्यमान ले लिए सर, माना ये पहला है m1 द्रव्यमान का सर, दूसरा है m2 द्रव्यमान का, और सर डिस्टेंस कितनी सर? r है। डिस्टेंस कितनी है सर? r है। तो सर नियम क्या कहता है? सर नियम ही कहता है कि सर ये दोनों पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। ठीक है, एक दूसरे को एक बल आप आरोपित करते हैं। किस प्रकृति का सर? आकर्षण प्रकृति का। तो ये जो दोनों पिंड जिस बल से आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं सर, उसी को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। हम रेगुलर लाइफ में हम कहते हैं क्या? सर ये कहते हैं सर जो हमारी पृथ्वी है, ये हमारी अर्थ है सर, ये हमारी पृथ्वी है। और क्या कहते हैं सर? कि सर हमारी पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। देखते हैं हम लोग, पृथ्वी क्या करती है सर? पृथ्वी क्या करती है सर? प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। आप देखो, पेड़ से टूटने वाला फल हमेशा नीचे ही क्यों आके गिरता है? आप देखो किसी भी चीज को आप फ्री हैंड छोड़ दीजिए, ये मार्कर कैप है, मैं इसको फ्री हैंड छोड़ता हूं तो देखो छोड़ते ही किधर जाएगा सर? नीचे जाएगा। ऊपर तो नहीं गया ये सर, नीचे ही क्यों गया सर? तो ये एक क्वेश्चन बनता है कि सर किसी भी वस्तु को अगर आप फ्री हैंड छोड़ेंगे, किसी भी वस्तु को अगर आप क्या करेंगे?
फ्री हैंड छोड़ देंगे तो सर वो किधर मूव करेगा? सर वो डेफिनेटली सर नीचे की ओर मूव करेगा। सर उसका कारण क्या है बेटा? सर उसका कारण हम जानते हैं। क्या कारण है? क्योंकि पृथ्वी क्या करती है सर? प्रत्येक वस्तु को नीचे की ओर एक आकर्षित करती है, नीचे की ओर एक बल अप्लाइड करती है। क्या करती है सर? एक नीचे की ओर एक फोर्स अप्लाइड करती है बेटा। इस फोर्स को ही हम क्या बोलते हैं सर? गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? गुरुत्वाकर्षण बल बोला गया। पेड़ से टूटने वाला फल नीचे ही क्यों आता है? कोई वस्तु को आप ऐसे गिराओ तो वो हमेशा नीचे की ओर गिरती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं वो रीजन क्या है सर? रीजन एक ही है कि जो हमारी पृथ्वी है सर वो प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो देखो यहाँ पर भी गुरुत्वाकर्षण नियम ही लग रहा है। एक पिंड के रूप में कौन है? पृथ्वी। और दूसरे पिंड के रूप में कौन है? हम भी हो सकते हैं, कोई वस्तु हो सकती है। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर क्या करती है? आकर्षित करती है। किधर? सेंटर की ओर एक बल लगाती है। इस बल को हम क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। तो हम ये कह रहे हैं सर पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर रही है या अपनी ओर खींच रही है, एक बल लगा रही है। तो क्वेश्चन ये बनता है सर कितना बल लग रहा है? पृथ्वी हमें एक बल से अपनी ओर आकर्षित करती है, हम प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है, एक बल आप। तो क्वेश्चन है सर कितना बल लगेगा? वो कैसे निकाले सर? भाई पृथ्वी किसी वस्तु को कितना बल लगा रही है वो हम कैसे निकालेंगे? तो सर वो हम गुरुत्वाकर्षण नियम से निकाल सकते हैं। आप देखो इसका मैं और बताऊं एग्जांपल। ऐसा नहीं कि पृथ्वी आप हम ये कहते हैं सर ये हमारी पृथ्वी है, अर्थ है, ओके। और हम ये भी जानते हैं कि एक है आपका मून है। तो आप देखो चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर गोल गोल चक्कर लगा रहा है। हम जानते हैं कि जो चंद्रमा है सर वो हमारी पृथ्वी के चारों ओर क्या है सर? गोल गोल चक्कर लगा रहा है। क्यों सर? इसका रीजन हमें समझ में नहीं आया कि ये चंद्रमा इस पृथ्वी के सराउंडिंग चक्कर क्यों लगाता है। आप ऐसे ही देखो क्या कि जैसे सूर्य होता है सर, ये आपका सूर्य है, सन, ठीक है। तो सर जो हमारी पृथ्वी है सर वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। और चंद्रमा सर मून क्या कर रहा है सर? अर्थ के चारों रोटेट हो रहे हैं। तो सर ये कैसे हो रहा है? तो देखो ये हो रहा है सर गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण। ठीक है, आप देखो सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगा रहे। ग्रह कौन? जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा। एक तो होता है ग्रह, एक होता है उपग्रह। तो ग्रह तो किसको बोला गया? ठीक है, ऐसे पिंड जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते। कौन है सर? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी सूर्य का ये क्या है? ग्रह है। इसके अलावा सर मंगल ग्रह है, शुक्र ग्रह है, बृहस्पति ग्रह है। ठीक है, ये जितने भी ग्रह हैं सर वो सब के सब क्या है सर? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा। तो ये सब के सब क्या है सर? सूर्य के ग्रह कहलाते हैं। तो ऐसे पिंड जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं क्या कहा? ऐसे पिंड जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वो सब क्या होते हैं सर? ग्रह होते हैं। फिर सर एक उपग्रह भी होता है। एक तो हमने क्या कहा? ग्रह, ठीक है। एक होता है सर उपग्रह। तो ये उपग्रह कौन होता है? तो देखो जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाए वो कौन है? ग्रह। फॉर एग्जांपल पृथ्वी सूर्य चारों ओर चक्कर लगाती है तो पृथ्वी सूर्य का एक क्या है? ग्रह है सर। पर सर उपग्रह कौन? तो जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाए, जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाए सर उनको हम क्या बोलते हैं? उपग्रह बोलते हैं, सैटेलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? उपग्रह बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगा रही है इसलिए पृथ्वी सूर्य का क्या हुआ? ग्रह हुआ। लेकिन चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर रोटेट हो रही है। जो चंद्रमा है सर वो पृथ्वी के चारों ओर क्या होता है सर? रोटेट होता है। तो चंद्रमा पृथ्वी का क्या है? उपग्रह है। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का क्या है? उपग्रह है। तो हम कह सकते हैं सर दो डिवाइडेशन दिया मैंने आपको, एक तो होता है ग्रह और एक होता है उपग्रह। ऐसे पिंड दिखाई नहीं दे रहा। चक्कर लगाते हैं वो ग्रह कहलाएंगे और ऐसे पिंड जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाए वो कौन है? उपग्रह है। फॉर एग्जाम्पल पृथ्वी सूर्य का ग्रह होता है और चंद्रमा पृथ्वी का क्या है? उपग्रह है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे ग्रह हैं, बता दिया। पृथ्वी, बृहस्पति, शुक्र, मंगल, आप बोलते जाइए। तो ठीक है, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाए वो ग्रह और जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाए वो कौन है? उपग्रह। तो आप देखो ऐसा क्यों हो रहा है? जो पृथ्वी है या शुक्र है या बृहस्पति ग्रह है सर वो सूर्य के चारों चक्कर क्यों लगाते हैं या चंद्रमा पृथ्वी के चारों चक्कर क्यों लगा रहा है सर? इनमें एक ही लॉजिक काम कर रहा है सर, वो है गुरुत्वाकर्षण नियम। क्या है गुरुत्वाकर्षण नियम? क्या कहता है कि सर प्रत्येक दो पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो देखो एक कौन है? पृथ्वी और एक कौन है? चंद्रमा। तो पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? आकर्षित प्रभाव रखते हैं। पृथ्वी चंद्रमा को अपनी ओर ड्रैग करता है
और चंद्रमा पृथ्वी को अपनी ओर खींचती है। पर जिसका प्रभाव ज्यादा होता है, जिसका प्रभाव ज्यादा होता है या जिसका प्रभाव अधिक शक्तिशाली होता है, उसके अधीन दूसरे को गति करनी पड़ती है। तो यहाँ पृथ्वी की साइज क्या है, ज्यादा है, इसका द्रव्यमान क्या है, ज्यादा है, इसलिए इसका प्रभाव चंद्रमा पे क्या होगा, ज्यादा होगा, इसलिए चंद्रमा पृथ्वी के अधीन गति करेगा। चंद्रमा की गति पृथ्वी से नियंत्रित होगी और यही कारण है कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर गोल 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 चक्कर लगाता है। ऐसे ही आप देखो सूर्य और पृथ्वी की बात करो तो यहाँ कौन अधिक शक्तिशाली है? सर सूर्य का आकार तो पृथ्वी से बहुत ज्यादा बड़ा है, इसका द्रव्यमान भी सूर्य से ज्यादा है, पृथ्वी से ज्यादा। तो हम कह सकते हैं कि क्या कहेंगे कि जैसे सूर्य है आपका, सर यहाँ इसका प्रभाव अधिक प्रभावी होगा किसकी तुलना में? सर पृथ्वी भी सूर्य को अपनी ओर आकर्षित करती है, सूर्य भी पृथ्वी को अपने आकर्षित करता है, लेकिन सूर्य का प्रभाव क्या है, ज्यादा है, इसलिए पृथ्वी किसके अधीन गति करेगी? सर सूर्य के अधीन गति करेगी। तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा कि प्रत्येक दो पिंड एक दूसरे को आकर्षित करता है और इस आकर्षण के प्रभाव में ही, ठीक है, आज पृथ्वी चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, ठीक है। पर ये हम कह रहे हैं सर ये गुरुत्वाकर्षण प्रभाव है, ये गुरुत्वाकर्षण नियम है, प्रत्येक दो पिंड आपस में आकर्षित करते हैं, प्रत्येक दो पिंड एक दूसरे को फोर्स अप्लाइड करते हैं, ठीक है। पर क्वेश्चन ये बना कि सर ये कैलकुलेट कैसे करें, हम कैसे निकालें कि गुरुत्वाकर्षण बल कितना लगेगा, 2 न्यूटन लगेगा, 5 न्यूटन लगेगा, 20 न्यूटन लगेगा, सर कैसे हम फाइंड आउट करें? तो हमारे पास एक फॉर्मूला तो होना चाहिए जिससे हम गुरुत्वाकर्षण बल को फाइंड आउट कर सके। तो वो किससे मिला हमें? गुरुत्वाकर्षण नियम से। गुरुत्वाकर्षण नियम हमें गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र देगा जिससे हम कोई भी दो पिंड है, वो पृथ्वी और सूर्य हो सकता है, चंद्रमा और पृथ्वी हो सकती है, पृथ्वी और हम हो सकते हैं। पृथ्वी हम प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींच रही है, तो एक वस्तु के रूप में कौन है? पृथ्वी, और दूसरे पिंड के रूप में कौन है? हम, ठीक है। प्रत्येक दो पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, हम भी पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और पृथ्वी हमें अपनी ओर आकर्षित करती है, लेकिन पृथ्वी का प्रभाव अधिक होता है, इसलिए हम पृथ्वी के प्रभाव में गति करते हैं, ठीक है। तो यही है, इसी को समझने के लिए कि सर ये सारा गुरुत्वाकर्षण इफेक्ट दिख रहा है बेटा, ये सब का सब जो ब्रह्मांड में गति हो रही है, जितने भी सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, जितने ग्रह हैं, वो सब गुरुत्वाकर्षण प्रभाव में गतिशील करते हैं बेटा, ठीक है। और हर पिंड का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव क्या होता है? अलग अलग होता है, ठीक है। वो आगे चल के सीखेंगे। फिलहाल तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि सर पृथ्वी और चंद्रमा में कितना बल लग रहा है, पृथ्वी और वस्तु हमारे बीच कितना बल लग रहा है, सर ऐसे ही सूर्य और पृथ्वी से कितना बल लग रहा है, तो ये हमें, ठीक है, करना है बेटा। तो सबसे पहला ये किसने बताया सर कितना फोर्स लगेगा, दो पिंडों के बीच कितना फोर्स लगेगा? सर ये हम गुरुत्वाकर्षण नियम से निकाल सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण नियम क्या कहता है? देखो कि गुरुत्वाकर्षण नियम कहता है कि प्रत्येक दो पिंड एक दूसरे को फोर्स अप्लाइड करते हैं, प्रत्येक दो पिंड एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा? फोर्स अप्लाइड करते हैं, एक दूसरे को बल आरोपित करते हैं। तो सबसे पहला उसने यही कहा कि सर इन हमने दो पिंड ले लिए कि माना दो पिंड है जो आपस में एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, एक दूसरे को गुरुत्वाकर्षण बल अप्लाइड करेंगे, m1 m2 को अपनी ओर आकर्षित करेगा और m2 इस m1 को अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो इन दोनों के मध्य एक गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। तो इस नियम ने क्या कहा? सर गुरुत्वाकर्षण नियम कहता है कि इन दोनों पिंडों के मध्य जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है, इन दोनों पिंडों के मध्य जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है, सर वो इस पहले पिंड के, कौन है सर? m1 पिंड, इस पहले पिंड के द्रव्यमान की क्या होता है? समानुपाती होता है। क्या कहा सर? गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार, गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार दोनों पिंडों के मध्य लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो इस प्रथम पिंड के द्रव्यमान के क्या होता है? समानुपाती होता है। इसका क्या मीनिंग हुआ? सर इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर इस पहले पिंड का द्रव्यमान क्या है? ज्यादा है, यहाँ जो पिंड हमने लिया उसका द्रव्यमान 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 20 किलो, 50 किलो, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ जो आपने पिंड ले रखा है अगर उसका द्रव्यमान ज्यादा है तो इनके मध्य लगने वाला बल भी क्या होगा? ज्यादा होगा। और यदि इस पिंड का द्रव्यमान अगर कम है तो इनके मध्य लगने वाला बल भी क्या होगा? कम होगा। तो ये सबसे पहले बोला कि सर दोनों पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल प्रथम पिंड के द्रव्यमान के समानुपाती होता है, अर्थात प्रथम पिंड का द्रव्यमान ज्यादा है तो इनके मध्य लगने वाला बल भी ज्यादा होगा, और यदि प्रथम पिंड का द्रव्यमान कम है तो इन दोनों के मध्य लगने वाला बल भी क्या होगा? कम होगा। दूसरा, क्या सर लगने वाला बल इस दूसरे पिंड के द्रव्यमान पे भी निर्भर होता है क्या? तो उसने कहा हाँ बिल्कुल होता है। इन दोनों पिंडों के बीच लगने वाला जो बल है सर वो दूसरे पिंड के द्रव्यमान के भी समानुपाती होता है। क्या कहा कि सर इन दोनों पिंडों के मध्य जो लगने वाला बल है सर वो इस दूसरे पिंड के द्रव्यमान के भी समानुपाती होगा।
इसका मतलब अगर ये दूसरे पिंड का द्रव्यमान ज्यादा है तो इनके मध्य लगने वाला बल भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और अगर आपने ये दूसरे पिंड का द्रव्यमान कम ले रखा है तो इनके मध्य लगने वाला बल भी क्या होगा, कम होगा। तो ये कौन बता रहा है सर, गुरुत्वाकर्षण नियम बता रहा है। गुरुत्वाकर्षण नियम कह रहा है कि कोई भी दो जो पिंड है, प्रत्येक दो पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को ठीक है, एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं, आकर्षण बल लगाते हैं। सर कितना फोर्स लगेगा, कितना गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा सर, वो कौन बता रहा है, गुरुत्वाकर्षण नियम। उसने सबसे पहले क्या बताया कि सर इन दोनों पिंडों के मध्य लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है सर, वो इस पहले पिंड के द्रव्यमान के भी क्या होता है, समानुपाती, और दूसरे पिंड के द्रव्यमान के भी क्या होता है, समानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के द्रव्यमान ज्यादा है तो लगने वाला बल भी क्या होगा, ज्यादा, और दोनों का द्रव्यमान अगर कम है तो लगने वाला बल भी क्या होगा, कम होगा। तो इन दोनों को कंबाइन कर देता है, वो ऐसे कह देगा, एक साथ बोल देगा F समानुपाती m1 मल्टीप्लाई m2। अलग अलग बोलता ही नहीं, वो ऐसे बोलेगा कि किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है सर, वो इन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के क्या होता है सर, समानुपाती होता है। क्या कहा, ठीक है, इन दोनों पिंडों के मध्य, दोनों पिंडों के मध्य जो लगने वाला बल है सर, वो दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। इसका क्या मीनिंग हुआ कि अगर इन दोनों के द्रव्यमान ज्यादा है तो इनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल भी क्या होगा, ज्यादा, और यदि इन दोनों पिंडों का द्रव्यमान अगर कम है तो लगने वाला बल भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है। दूसरा उसने कहा कि सर लगने वाला जो बल है क्या सर, वो इन दोनों के बीच की दूरी पर भी निर्भर करता है क्या। क्या कहा सर, इन दोनों पिंडों के मध्य जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है क्या सर, वो द्रव्यमान पर तो डिपेंड कर रहा है। सर कैसे सर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपातिक है, ये ज्यादा तो बल भी ज्यादा, द्रव्यमान कम तो बल भी कम। पर बताओ कि सर इन दोनों के मध्य जो लगने वाला बल है क्या सर, वो इस डिस्टेंस पर भी निर्भर करता है क्या, इन दोनों पिंडों के मध्य की दूरी पर भी निर्भर करता है क्या। तो हम बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल, इन दोनों के बीच में लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है सर, वो इनके बीच की दूरी पर भी निर्भर करता है। और वो कैसे सर, उसने कहा F समानुपाती 1/r²। F समानुपाती 1/r²। इसका मीनिंग क्या हुआ सर, इसका मीनिंग हुआ कि इन किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है, किन्हीं दो पिंडों के मध्य जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है सर, वो इन दोनों पिंडों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखो ना, एक तो होता है समानुपाती, समानुपाती में तो क्या होता है, ये ज्यादा तो ये भी ज्यादा, ये कम तो ये भी कम। ठीक है, दोनों क्या समानुपाती होता है। अगर द्रव्यमान ज्यादा तो बल भी ज्यादा, द्रव्यमान कम तो बल भी कम। लेकिन व्युत्क्रमानुपाती में रिलेशन उल्टा होता है कि डिस्टेंस ये ज्यादा होगा तो ये फोर्स कम हो जाएगा, दोनों की बीच की दूरी अगर बढ़ाओगे आप तो लगने वाला बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पर अगर दोनों की बीच की दूरी कम करो, डिस्टेंस को कम करो, तो बल क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो हम कहेंगे दोनों गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार दोनों पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात दोनों पिंडों के बीच की दूरी जैसे बढ़ाओगे, जैसे डिस्टेंस को बढ़ाते जाओगे, फोर्स का मान कम होता जाएगा। और जैसे जैसे इनको दूरी कम करो, इनको पास लेकर आओ, तो जैसे पास जाएंगे इनके मध्य लगने वाला बल भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये उसने बताया गुरुत्वाकर्षण नियम में। क्या कहा तो गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार किन्हीं दो पिंडों के मध्य, गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती, दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा दोनों पिंडों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अब आप इनको लिख दिया, आप इसको कंबाइन कर ले सर, इन दोनों को कंबाइन कर दो तो समानुपाती वाले ऊपर और नीचे, तो क्या आएगा सर, F समानुपाती क्या आएगा सर, m1 m2/r²। तो यही आपका गुरुत्वाकर्षण नियम है। गुरुत्वाकर्षण नियम ये कहता है कि कोई भी दो पिंड है जिनके द्रव्यमान कितने हैं सर, m1 m2 है, बीच की दूरी कितनी है दोनों के मध्य की सर, r है, तो सर इनके मध्य कितना बल लगेगा सर, वो किससे निकालेंगे, गुरुत्वाकर्षण नियम से। और नियम क्या कहता है सर, सिंपल है सर, गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है सर, वो एक तो इनके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। कैसे सर, द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती, इसका मतलब द्रव्यमान ज्यादा बल ज्यादा, द्रव्यमान कम बल कम। दूसरा सर, मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
अर्थात दूरी ज्यादा करोगे तो बल क्या होगा, कम होगा। तो अब कंबाइन कर दिया सर। अब फिर क्या आएगा सर, F बराबर समानुपाती से किसमें आ जाओ, बराबर में आ जाओ। समानुपाती से किसमें आ जाओ, बराबर में आ जाओ। हम जानते हैं जैसे ही समानुपाती चिन्ह से बराबर में आते हैं, ये आप 9th क्लास में खूब कर लिया, 10th में खूब कर लिया, कि जैसे आप समानुपाती से किसमें आएंगे, बराबर में आएंगे, तो एक कांस्टेंट आता है, उसको बोलते हैं समानुपाती नियतांक। क्या बोलते हैं इसको बेटा हम लोग, समानुपाती नियतांक बोलते हैं। तो सर यहाँ पर एक समानुपाती नियतांक आएगा, तो कितना आएगा सर, वो होगा G। क्या आएगा सर, G आएगा। जो जहां G कौन है, समानुपाती नियतांक है, वैसे इसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक भी बोला गया। तो G कौन है सर, समानुपाती नियतांक, ऐसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक। बल कौन सा है, गुरुत्वाकर्षण बल, तो नियतांक भी कैसा होगा, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है, तो G कौन है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, समानुपाती नियतांक। और M1 Gm1 M2 अपॉन R², जहां पूरा लिखा जा सकता है। तो ये हमने निकाल लिया कि दो पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, जहां पूरा लिखा जा सकता है कि F कौन है, बताओ सर। F तो है गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल है सर ये। ओके, और सर ये M1 कौन, ये G कौन है सर, F तो है कि दो पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है सर, तो G कौन है सर, समानुपाती नियतांक। सर इसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक के नाम से भी जाना जाता है। तो क्योंकि बल कैसा है, गुरुत्वाकर्षण, तो नियतांक भी कैसा होगा सर, गुरुत्वाकर्षण नियतांक होगा। तो सर ये कौन है सर, ये है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। कौन है सर, ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। ए कौन है सर, M1 है। ए कौन है, M1 है। M1 कौन है सर, M1 है प्रथम पिंड का द्रव्यमान। M1 कौन है, प्रथम पिंड का द्रव्यमान है। तो ये है सर आपका प्रथम पिंड का द्रव्यमान है सर ये। और M2 कौन है बेटा सर, ये है आपका द्वितीय पिंड का द्रव्यमान होता है। ठीक है, M1 तो कौन है, प्रथम पिंड का द्रव्यमान, और M2 कौन है, द्वितीय पिंड का द्रव्यमान। फिर ये R कौन है लास्ट में, तो R है दोनों पिंडों के मध्य की दूरी। R कौन है सर, सर R है दोनों पिंडों के मध्य की दूरी है सर ये। R कौन है सर, दोनों पिंडों के मध्य की दूरी है। तो ये हमने गुरुत्वाकर्षण बल निकाल लिया। गुरुत्वाकर्षण नियम ने एक हमें एक सूत्र दिया, क्या, F बराबर कैपिटल Gm1 M2 अपॉन R²। ये कौन है सर, किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है। तो इस फॉर्मूले से हम किन्हीं भी दो पिंडों के मध्य कितना गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सूर्य पृथ्वी को कितना बल लगा रहा है वो भी निकाल सकते हैं। पृथ्वी चंद्रमा को कितना बल लगा रही है सर, वो भी निकाल सकते हैं। पृथ्वी हमें कितना गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है सर, वो भी निकाल सकते हैं। इस नियम के अनुसार किन्हीं भी दो पिंडों के बीच कितना गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा उसको फाइंड आउट किया जा सकता है। पर ध्यान रखो कि सर यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज करता है, इस फॉर्मूले में नेगेटिव साइन यूज होगा। सर नेगेटिव साइन क्यों यूज किया गया, क्योंकि आप ध्यान रखें कि गुरुत्वाकर्षण बल जो लगता है वो सदैव क्या होता है सर, आकर्षण प्रकृति का होता है। जो हमारा, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल है सर वो सदैव आकर्षण प्रकृति का होता है। आप देखो पृथ्वी क्या करती है सर, प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। पेड़ से टूटने वाले फल को नीचे खींच लेगी, मैं ये पेन कैप गिरा दूंगा तो सर ये भी नीचे की ओर ड्रेप होगा। मतलब पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर क्या करती है सर, आकर्षित करती है। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल है सर वो सदैव आकर्षक प्रकृति का होगा, कभी भी पृथ्वी वस्तु किसी वस्तु को रिफ्लेक्ट या प्रतिकर्षित नहीं करती। तो यहाँ बल सूर्य पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, पृथ्वी चंद्रमा को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। तो जो फोर्स होता है कौन सा, गुरुत्वाकर्षण सर बल। स्कैन क्लियर नहीं आ रही। हाँ बेटा, स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही सर। एक मिनट बेटा, अब देखो ना, दिख रहा है बेटा, दिख रहा है क्या? यस हाँ सर। सर। ठीक है बेटा, तो ये एक इंपॉर्टेंट बेटा मैंने नियम डिस्कस किया आपका, कौन सा है सर, गुरुत्वाकर्षण नियम। और क्या है आप आराम से देख सकते हो, गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल
उन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, फिर दोनों को कंबाइंड कर दिया, बराबर में आ गए, एक समानुपाती नियतांक आ गया। तो ये है सर गुरुत्वाकर्षण बल। और आपने देखा गुरुत्वाकर्षण बल किस किस पर निर्भर कर रहा है सर, पहले पिंड के द्रव्यमान पे भी निर्भर करता है, दूसरे पिंड के द्रव्यमान पे भी निर्भर करेगा, और दोनों के द्रव्यमान ज्यादा है तो बल भी ज्यादा होगा, दोनों के द्रव्यमान कम है तो बल भी क्या होगा, कम। साथ में दूरी भी इसको प्रभावित करती है कि दोनों पिंडों के मध्य दूरी कम है या ज्यादा है, तो जैसे जैसे दूरी बढ़ाओगे बल का मान कम होगा, और दूरी कम करोगे बल का मान बढ़ेगा। तो यही है आपका गुरुत्वाकर्षण नियम। कौन आपका ये गुरुत्वाकर्षण नियम। अब इस सूत्र की सहायता से हम लोग कोई भी किन्हीं भी दो पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हम ये निकालना चाहें कि पृथ्वी कितना फोर्स लगा रही है, क्या निकालना चाह रहे हो कि सर पृथ्वी हमें कितना फोर्स लगाती है, पृथ्वी के कारण क्या निकालो सर, गुरुत्वाकर्षण बल निकालो। जैसे मान लो हमने कहा कि सर ये हमारी पृथ्वी है सर, ये कौन है, हमारी पृथ्वी है। तो सर पृथ्वी हमें कितना फोर्स लगाएगी, ये पृथ्वी है सर, ये पृथ्वी का सेंटर है सर, और ये है वस्तु। कैपिटल एम कौन है सर, पृथ्वी का द्रव्यमान। स्मॉल एम कौन है सर, वस्तु का द्रव्यमान। और हम क्या जानते हैं सर, पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है। तो यहाँ दो पिंड के रूप में कौन है सर, पहले पिंड के रूप में पृथ्वी है और दूसरे पिंड के रूप में हम है, और बीच की डिस्टेंस दिख रही है सर r। तो यहाँ पर हम पृथ्वी के द्वारा लगाया गया, पृथ्वी के द्वारा वस्तु को लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र फाइंड आउट कर सकते हैं। सर कैसे निकालेंगे सर, ये रहा क्या है सर, Gm1m2/r², जहां m1 कौन है, पहले पिंड का द्रव्यमान, m2 कौन है, दूसरे पिंड का द्रव्यमान, r क्या है सर, दोनों आवेशों के, दोनों पिंडों के मध्य की दूरी है। अब बताओ पहले पिंड के रूप में कौन है, पृथ्वी है सर, दूसरे पिंड के रूप में कौन है सर, वस्तु है। तो m1 के रूप में कौन है, पृथ्वी का द्रव्यमान आएगा, m2 के रूप में वस्तु का द्रव्यमान आएगा। तो m1 का मान कितना है, कैपिटल M, और m2 का मान कितना है, स्मॉल है। आप देखो यहाँ पहले पिंड के रूप में कौन आ गया, पृथ्वी, तो m1 बराबर कितना है, कैपिटल M। दूसरे पिंड के रूप में कौन आ गया, वस्तु, तो m2 बराबर कितना है, m, और डिस्टेंस कितना है सर, r है। डिस्टेंस सदैव पृथ्वी के सेंटर से काउंट करेंगे, धरातल से नहीं बेटा। डिस्टेंस वस्तु की जो डिस्टेंस है वो सदैव कहां से करेंगे, काउंट करेंगे पृथ्वी के सेंटर से, ठीक है, क्योंकि बल किधर लगता है, सेंटर की ओर लगता है। तो सर यहाँ पे कितना आएगा सर, ये आएगा माइनस कैपिटल G। सर m1 के रूप में कौन है, पहला पिंड कौन है, पृथ्वी, तो पृथ्वी में कितना है, कैपिटल M। m2 के रूप में कौन है सर, दूसरा पिंड, इसका द्रव्यमान कितना आएगा सर, वो स्मॉल m है, तो स्मॉल m आ गया। अपोन में बताओ चलो आप, ठीक है, अपोन, चलिए बीच में कौन है, डिवाइड में कौन सा, डिस्टेंस है, डिवाइड में कौन है सर, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना होगा, r²। तो ये है पृथ्वी के द्वारा किसी भी वस्तु को लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल है। जहां m, स्मॉल m कौन है, कैपिटल M कौन है, पृथ्वी का द्रव्यमान है, स्मॉल m कौन है सर, वस्तु का द्रव्यमान है, ठीक है। तो यहां से ये इतना फोर्स पृथ्वी हमें अप्लाइड करती है। तो ऐसे हम किसी को भी, ऐसे हम किसी का भी फोर्स निकाल सकते हैं, बेटा ध्यान रखना, ऐसे हम किसी का भी फोर्स निकाल सकते हैं। सूर्य पृथ्वी को कितना फोर्स लगाएगा ये भी निकाला जा सकता है, पृथ्वी चंद्रमा को कितना फोर्स लगाएगी ये भी निकाला जा सकता है। तो पर आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि प्रकृति में पाए जाने वाले प्रत्येक दो पिंड, प्रकृति में पाए जाने वाले प्रत्येक दो पिंड क्या करते हैं सर, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को फोर्स अप्लाइड करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। सर वो कितना बल लगेगा सर, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए सर हमने गुरुत्वाकर्षण नियम दिया, और बहुत नियम सिंपल है, ठीक है, कि जो लगने वाला बल है वो दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर दोनों कंबाइन करके यहाँ तक आ गए, तो ये है गुरुत्वाकर्षण बल। अब इस सूत्र से हम किसी का भी निकाल सकते हैं, पृथ्वी और वस्तु, पृथ्वी और चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा, कोई भी दो पिंडों के मध्य कितना बल लगेगा सर वो फाइंड आउट कर सकते हैं। और देखो नियम याद करने के लिए हमें इतना कुछ बस आपके फॉर्मूला ध्यान रख लो, अगर फॉर्मूला ध्यान रख लोगे तो आपको नियम याद हो जाएगा। अगर हम केवल फॉर्मूला ध्यान रख लें तो नियम हमें याद होता है। कैसे, देखो दिख रहा है, लगने वाला बल ऊपर वाले के क्या है, समानुपाती, देखो ये आ गया, नीचे वाले के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, तो सर ये आ गया। तो हम यहां से अगर यहां आ सकते हैं तो यहां से उल्टा भी सोच सकते हैं कि नियम क्या होगा सर, लगने वाला बल दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
तो अगर आप फॉर्मूला ध्यान रखते हो, अगर आप फॉर्मूला आपको पता है तो नियम अपने आप मेंटेन हो जाएगा। देखो बेटा, कोई भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, वो पढ़ना अलग चीज, समझना अलग चीज। जब आप लर्निंग सिस्टम में आओ, अब आप जब टॉपिक पढ़ लिया और अब सोचना है कि सर हम कैसे समझें इसको, कैसे लर्न करें, तो लर्न करने के लिए माइंड यूज करो कि उसको कैसे दिमाग में रखना है। पढ़ते समय एक्सपेंडेड, जब पढ़ रहे हो समझ रहे हो तो एक्सपेंडेड फॉर्म में पढ़ो, लेकिन जब आप उसको लर्न कर रहे हो, याद कर रहे हो, तो उसको शॉर्टेड फॉर्म में, हमारे माइंड में जितनी जितनी चीज शॉर्ट फॉर्म में लेके जाओगे उतना ही बेटर होगा। तो शॉर्ट फॉर्म में इतना ही, ऐसा फॉर्मूला ध्यान रख लो। इस पूरे नियम का एक कुछ नहीं सर, एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर फॉर्मूला पता है तो हम नियम बना लेंगे। दिख रहा है, द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और दूरी के वर्ग के विक्रमानुपाती। तो फॉर्मूला अगर पता है तो ये अपने आप नियम निकल कर आ जाएगा। तो फिलहाल हमने क्या निकाला सर, पृथ्वी के कारण वस्तु को लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल। अब देखो यहाँ पर हम एक चीज डिफाइन कर रहे हैं, क्या गुरुत्वीय त्वरण। क्या कर रहे हैं सर, गुरुत्वीय त्वरण कौन होता है सर। तो देखो गुरुत्वीय त्वरण कैसे निकालेंगे, जैसे हमने कहा प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को एक बल लगाता है, उसे बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। या फिर इसको ऐसे बोलो कि प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर एक आकर्षित करता है, एक गुरुत्वीय त्वरण, एक त्वरण से अपनी ओर उसको खींचता है। उस त्वरण का ही नाम क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। किसकी बात कर रहे हैं सर, सर गुरुत्वीय त्वरण की बात कर रहे हो आप, डिनोटेड बाय जी। आप जानते हैं इसकी वैल्यू कितनी होती है सर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सब कर किया आपने 9th क्लास 10th में। सर पृथ्वी हमें एक त्वरण आरोपित करती है जिसे हम गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 9.8 इंटू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। सर ये वैल्यू कहाँ से आई, तो देखो वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं कि पृथ्वी ने हमने कितना बल लगाया, पृथ्वी ने इस वस्तु को कितना बल लगाया। सर वो लगाया माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। ये है पृथ्वी के द्वारा किसी वस्तु को लगाया गया बल। अब ये पृथ्वी यहां पर भी हो सकती है, वस्तु यहां भी हो सकती है, वस्तु धरातल भी हो सकती है। ये है पृथ्वी के द्वारा किसी वस्तु को लगाया गया बल। पर अगर बताओ ये इस लेवल से कुछ ऊपर है, अगर लेवल आर का मान निकालो तो देखो ये यहां से यहां तक कितना है आर, तो ये पृथ्वी की त्रिज्या है। ये मतलब यहां से यहां तक है पृथ्वी से वस्तु की हाइट ये h, तो कैपिटल आर कितना आएगा सर, ये आएगा r प्लस एच। जो कैपिटल स्मॉल आर है वो क्या आएगा सर, r प्लस एच आएगा, जहां r कौन है, पृथ्वी की त्रिज्या, और h कौन है, वस्तु की पृथ्वी के धरातल से हाइट। तो हम दूरी कहां से, दूरी निकालेंगे केंद्र से, तो ये है स्मॉल r, तो ये कितना होगा सर, r प्लस एच होगा, r प्लस एच होगा। पर अब सोचो कि अगर ये वस्तु पृथ्वी की सतह पर ही आ जाए, तो अगर यहाँ है तो r प्लस एच होगा, यही आ जाए तो सर h का मान कितना हो गया, 0। तो उस केस में हम कहेंगे कि यहाँ r का मान कितना आ जाएगा, स्मॉल r कितना, कैपिटल r के बराबर जाएगा। वो कहना चाहता है कि वस्तु पृथ्वी के सतह पर ही आ गई, तो ये स्मॉल m, ये कैपिटल M, और ये जो डिस्टेंस आई वो कितना है सर, r कैपिटल। अगर वस्तु सतह पर ही आ जाए, वस्तु कहाँ आ जाए, सतह पर आ जाए, तो क्या करना पड़ेगा बताओ सर, सतह पे आ जाएगा तो फिर आप यहाँ पर आ जाए, इस तरह से कर ले, तो ये स्मॉल कैपिटल होगा, तो कितना होगा सर, ये होगा F बराबर कितना आएगा, माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है, तो ये है पृथ्वी के द्वारा वस्तु को लगाया गया बल। अब इतना फोर्स लग रहा है, अब क्वेश्चन ये भी आ रहा है सर, हम आप देखो अलग अलग वस्तुओं में अलग अलग वजन है, वेट हम बात करें सर अलग अलग वस्तुओं में अलग, कोई बोला मेरे में 90 किलो है, कोई बोलेगा 60 किलो, कोई बोलेगा 70 किलो है। तो सर ये वेट क्या होता है, तो एक्चुअल में पृथ्वी किसी वस्तु को जितना फोर्स लगाती है, जितने फोर्स से अपनी ओर आकर्षित कर रही है, जितने फोर्स से अपनी ओर क्या करेगी, आकर्षित करेगी सर, वही एक्चुअल में क्या होता है, फोर्स होता है, वही क्या होता है, वस्तु का वेट होता है। किसी वस्तु में भार सब में अलग अलग क्यों है सर, वो डिपेंड करता है पृथ्वी के द्वारा किसको कितना फोर्स लगाया गया। ठीक है, तो एक्चुअल में ये जो फोर्स है वो हमारे वेट के बराबर होता है, mg के बराबर होता है, माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, एक्चुअल में पृथ्वी हमें जितना बल लगाएगी, पृथ्वी हमें जितना फोर्स अप्लाइड करती है सर, एक्चुअल में वही हमारा क्या होता है, वेट होता है। तो ये एक्चुअल में फोर्स वेट के बराबर होता है। वेट कौन है, mg, हमारा भार 60 किलो 70 किलो 90 किलो, तो वेट तो कुछ आएगा। तो सर एक्चुअल में पृथ्वी हमें जितने फोर्स से अपनी ओर आकर्षित करती है, पृथ्वी जितने फोर्स से हमें आकर्षित करती है सर, उसी को हम क्या बोलते हैं सर, वो ही हमारा वेट होता है। तो इस
फोर्स को वेट के बराबर लिखा जा सकता है। इससे क्या बेनिफिट हुआ सर? बेनिफिट ये हुआ कि अब देखो स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हुआ। स्मॉल एम यहाँ पर भी कौन है? वस्तु का द्रव्यमान। और सर यहाँ भी कौन है? वस्तु का द्रव्यमान। तो हमें किसकी वैल्यू मिलेगी सर? जी की। हमें किसकी सर? जी की वैल्यू मिल गई। और जी कितना आया सर? जी आ गया कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। तो ये है गुरुत्वीय त्वरण। कौन है सर? ये गुरुत्वीय त्वरण है। जी कौन है आपका सर? ये है तो माइनस कहाँ पे गया? जी कौन है बेटा? ये गुरुत्वीय त्वरण है। तो आप बताओ पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण है, पृथ्वी का जो आपका गुरुत्वीय त्वरण है सर, वो किस किस पर निर्भर कर रहा है? किस पे डिपेंड हो रहा है? तो आप देखो पहला, पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण है वो गुरुत्वाकर्षण नियतांक पर निर्भर करता है। जी कौन है सर? ये है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। कैपिटल एम कौन है सर? ये हमारी पृथ्वी का द्रव्यमान है। तो कैपिटल एम कौन है सर? ये है पृथ्वी का द्रव्यमान। और कैपिटल आर कौन है सर? ये है पृथ्वी की त्रिज्या। पृथ्वी की त्रिज्या है सर ये। तो देखो ये सबके सब स्टैंडर्ड मान है। पृथ्वी की त्रिज्या, हमें पृथ्वी का द्रव्यमान भी पता है, हमें पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है सर? 6400 6400 किलोमीटर। हमारी पृथ्वी का रेडियस कितना होता है सर? 6400 किलोमीटर होता है। तो हमारी पृथ्वी का द्रव्यमान भी हमें पता है, जी भी कांस्टेंट है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। पृथ्वी का द्रव्यमान भी क्या है? कांस्टेंट है। और पृथ्वी की त्रिज्या भी क्या है? तो ये सारे मान हमें पता होते हैं। तो अगर ये सारी वैल्यू हम यहाँ पुट करें, पृथ्वी का द्रव्यमान हम लेकर आएंगे, ठीक है, पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर हम लेकर आएंगे, और कैपिटल जी ये भी निकल के आएंगे। तो अगर ये सारे मान मैं यहाँ पे रखूं तो जानते हो जी की वैल्यू कितनी आएगी सर? हमारे पास आएगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये है गुरुत्वीय त्वरण का मान। पृथ्वी के द्वारा प्रत्येक वस्तु को जो लगाया गया गुरुत्वीय त्वरण है सर, वो कितना होगा सर? वो होगा जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। जहां जी कौन है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक, एम कौन है? पृथ्वी का द्रव्यमान, आर क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या। तो यहाँ ये सारी वैल्यू रखें तो पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण है सर वो कितना आएगा सर? 9.8 मीटर पर सेकंड आएगा। कितना आएगा? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसको 10 भी कहा गया। तो आई थिंक आज की क्लास में समझ में आया होगा कि हमने क्या समझाया सर? गुरुत्वाकर्षण नियम। नियम क्या कहता है सर? प्रत्येक दो पिंड आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और इस आकर्षण बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। सर कितना बल लगे, कैसे निकालेंगे सर? वो गुरुत्वाकर्षण नियम से निकलता है सर। ये रहा क्या कि लगने वाला बल दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। गुरुत्वाकर्षण बल निकाल लिया हमने। इस सूत्र की सहायता से हम कोई भी दो पिंडों के मध्य बल कितना लगेगा वो हम निकाल सकते हैं। और फिर इसके बेसिस पे हमने गुरुत्वीय त्वरण भी निकाला कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है एक्चुअली में वो वेट को जाता है। तो वेट क्या है? mg। तो m से m कैंसिल हुआ, किसका मान निकला? g का। तो ये है हमारी पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण। तो कितना आया सर? ये सर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से हमने आज की क्लास की। अब कल एक नए टॉपिक के साथ हम बात करेंगे, और मंडे से हम लोग क्या करेंगे कि है ना, स्मूथली